हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम सर और हाजिर हुआ हूं आप सभी बच्चों के सामने आज के रीनीट 2026 के पेपर का एनालिसिस लेकर। और साथ के साथ इसमें मैं बात करने वाला हूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की कंप्लीट आंसर की। तो जितने भी बच्चे नीट का एग्जाम देकर आए हैं वो सभी बच्चे इस वीडियो से अपनी केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैच करके और अपना स्कोर देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी बच्चों से मैं एक बात कहूंगा कि अपना अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, जिससे हम और हमारी टीम मिलकर एक सटीक कट ऑफ आपके लिए निकालकर ले आए। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज के पेपर के एनालिसिस की बात करूं तो सभी बच्चों को ऐसा लगता था कि रीनीट का जो पेपर आएगा वो शायद एनटी थोड़ी लेवल का बना के देगा, जिससे बच्चों को हवा ही ना लगे। लेकिन अगर बात की जाए रीनीट के पेपर की तो ये जो ओरिजिनल नीट हुआ था, ओरिजिनल नीट मतलब जो लीक हुआ था, उसे ओरिजिनल नीट के लेवल का ही पेपर था। ना ज्यादा हार्ड था, ना ज्यादा लो लेवल का था, मॉडरेट लेवल आप मान सकते हैं। मॉडरेट लेवल आप सभी बच्चे इसको मान सकते हैं, ठीक है। अब बात करें आगे कंप्लीट सब्जेक्ट के एनालिसिस की। तो फिजिक्स भी मॉडरेट था, लगभग लगभग ठीक था, बायोलॉजी भी ठीक था। और बात करें अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री की तो आपने हमेशा देखा है कि केमिस्ट्री में ना तो कभी हार्ड होता है ना कभी लो होता है, हमारा हमेशा ऐसे चलता है, मॉडरेट सिस्टम होता है। क्लियर है बात? तो जल्दी से अपना पेपर उठा लेंगे और जुड़ जाएंगे मेरे साथ अपने आंसर्स मैच करने के लिए। तो सुनिए बेटा, ये जो पेपर मेरे पास है, ये पेपर मेरे पास है, जो पेपर कोड है ना, जो पेपर कोड आपका रहने वाला है 60 उसका ये पेपर मेरे पास आया है और मैं जल्दी जल्दी आपको इसके एनालिसिस करवा देता हूं। सबसे पहला 45 क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले मैं आया हूं 45 क्वेश्चन पे। और 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनो। ए पॉइंट चार्ज क्यों, बिंदु ए से क्यों, इज प्लेस्ड इनसाइड ए कैविटी विद इन ए सॉलिड आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, कंसिडर पॉइंट ए बी एंड सी एज शो इन द फिगर वेयर एबीसी इस डायग्राम में शो किए गए, वेयर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर ई ए बी एंड ई सी। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है ई ए ई बी और ई सी रेस्पेक्टिवली। द पॉइंट बी एंड सी are the same distance from the center of the solid sphere, the correct option is, the correct option is। अब सुनो बेटा मेरी बात कि जो EA है ना आपके पास, जो EA कंडक्टिविटी है, जो A पॉइंट्स की जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है बेटा आपके पास जो करेक्ट आंसर है इसमें वो आएगा EA नोट इक्वल्स टू, तो कितना आएगा 0। और EB इक्वल्स टू क्या आएगा EC। EB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा EC। क्योंकि मैं एक बात कह दूं आपको कि स्फीयर के जो अंदर है, स्फीयर के जो अंदर है वो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। और बाहर की बात करूं मैं ईबी और ईसी की, तो ईबी बराबर किसके आएगा ईसी के आएगा। तो यहां करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है 4। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है, द लेंथेनोइड आयन हैविंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज। अब जो आपके पास लेंथेनोइड दिए गए हैं ना, इन लेंथेनोइड में आपको यह बताना है कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस किस के पास हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है टीबी +3, उसके बाद हमारे पास है होलियम है शायद, हाँ बिल्कुल होलियम +3, उसके बाद है ND+3 और उसके बाद है CE+3, सीरियम+3। अब इन सभी का आपको एटॉमिक नंबर दिया गया था, आपको क्या करना है 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन पहचानने हैं। तो होलियम में आपके पास या होलियम +3 में आपके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। मतलब ऑप्शन नंबर आपको सेकंड मार्क करना था। कौन सा है बेटा होलियम +3 यहां पर आने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं 47, तो 47 जो क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है उस 47 क्वेश्चन क्या कह रहा हूं वो सुनो। उस 47 क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा लाता हूं पेपर, एक मिनट रुक जाओ बस, जस्ट विद इन सेकंड मैं वापस से बात करता हूं, वापस से यहां पर बात करता हूं। ये लो, ठीक है
क्या कहा गया है? द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पर दिया गया है। और फिर उसमें क्या करवाया आपसे, फॉर द हाफ सेल रिएक्शन Fe+3, हाफ सेल रिएक्शन आपको दी गई है Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट किसमें हो रहा है, Fe+2 में। तो यहां रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रिडक्शन को रिप्रेजेंट ये कर रहा है। और कितना टेम्परेचर दिया है, 298 डिग्री सॉरी केल्विन टेम्परेचर आपको यहां मेंशन किया गया है। अब आपको ना ई नोट है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान दिया गया है, वो है 0.04 वोल्ट और यहां पर दिया गया है -0.04 वोल्ट। अब आपको पता है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो होता है उसकी वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो बिहेव करता है कैथोड की तरह, और जिसकी वैल्यू कम होती है वो बिहेव करता है किसकी तरह, एनोड की तरह। तो जल्दी से आप पहचान लो इनमें से कौन क्या होगा। ये जो माइनस का 0.44 है, ये वैल्यू क्या है अपने पास, थोड़ी कम है, और ये ज्यादा है। तो ओवरऑल देखो क्या करना था, 0.44 में 0.04 घटाना था, तो आपके पास आंसर आएगा 0.40 वोल्ट। कितना आंसर आएगा बेटा, 0.40 वोल्ट। जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी वो तो आपके पास क्या बनेगा, एनोड, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड होगा। आपको कैसे ज्ञात करना था, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब मैं बात करूं ई नोट सेल की, तो यहां पर कैथोड कौन बनेगा, कैथोड कौन बनेगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो वो कितना है, वो कितना है बेटा, वो ज्यादा वैल्यू 0.44 है, 0.04 है, तो माइनस का 0.04 माइनस, पहले से माइनस दिया गया है तो 0.44। छोटी सी कैलकुलेशन थी और इस छोटी सी कैलकुलेशन में ये माइनस है 0.04 माइनस माइनस प्लस 0.44। अगर ई नोट सेल का मान ज्ञात किया जाएगा तो प्लस का आएगा 0.44 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, सी ऑप्शन आपके पास यहां करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपके पास यहां करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ू, क्वेश्चन नंबर 48, और क्वेश्चन नंबर 48 को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या बता रहा है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है, दो स्टेटमेंट आपको दिए जा रहे हैं। पहला क्या कह रहा है कि हीटिंग NaCl विद कंसंट्रेट H2SO4 एंड MnO2 रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ Mn। तो अपने पास क्या है, N और कंसंट्रेट क्या है, H2SO4 है, कंसंट्रेट क्या है, H2SO4, और साथ में कौन है, MnO2। ये लो, रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ Mn। अरे सीधी सी बात है बेटा कि यहां पर Mn का क्या होगा, Mn का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। NaCl है, NaCl के साथ H2SO4 कंसंट्रेट MnO2, तो यहां पर Mn का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और आपको खुद को पता है, आपको खुद को पता है कि एसिडिक मीडियम में अगर मैग्नीज के ऑक्साइड्स आते हैं तो उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है बेटा, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट देखो, हीटिंग Na विद कंसंट्रेट H2SO4 MnO2 रिजल्ट इज रिडक्शन ऑफ Mn। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों। NaCl के साथ तो क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज्ड होगा, MnO2 क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड, और अगर यह आ जाए Na इसके साथ ये क्या होगा, रिडक्टेड होगा। क्यों, कारण क्या है, सोचो दिखा, कारण क्या है, सोचो दिखा, कि यहां रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा। तो ये दोनों के दोनों क्या है, स्टेटमेंट सही है। मतलब यहां का कहानी क्या कह रहे हैं, यहां कहानी कह रहे हैं कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज क्या है, करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट क्या है बेटा, यहां पर करेक्ट है। तो 48 में अपना ऑप्शन आएगा थर्ड। बोथ स्टेटमेंट क्या मिलेंगे अपने पास, करेक्ट आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ू, 49 पे बढ़ते हैं। तो 49 क्या कह रहा है वो सुनो, 49 हमें कह रहा है द कॉम्प्लेक्स विच हैज फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमर इज। ऐसा कौन सा आइसोमर है, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स यहां पर आपको रिप्रेजेंट हो रहा है जिसमें आपको फैक और मर, आपने पढ़ी होंगे दो आइसोमेरिज्म, फैक और मर, फैक और मर, इनमें से आपको बताना है। तो बेटा इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और साथ के साथ कॉम्प्लेक्स में एक बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। तो सुन जल्दी से देख, ए नहीं हो सकता, क्यों, सारे मोनोडेंटेड लिगेंड हैं। उसके बाद 3 में आ जाओ, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 प्रिडीन है बेटा, प्रिडीन है, मोनोडेंटेड होता है। 4 में आ जाओ, H2O लिगेंड है, मोनोडेंटेड है, तो बचा एक ही ऑप्शन, और ऑप्शन कौन सा होगा, 2। तो मतलब है NiEN की होल 2, H2O की होल 2, और यहां पे चार्ज कैसा आएगा, +2।
प्लस 2, मतलब डाई एक्वा बिस एथिलीन डाई एमीन, यहां निकिल और सेकंड आयन। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये फैक और मर दोनों आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करने वाला है, क्योंकि यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, और साथ ही साथ ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड रहने वाला है। तो यहां पर आंसर ये आने वाला है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ू मैं, तो अपन को 50 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। बेटा आपको ऐसा कंपाउंड पहचानना है, यहां पर ऐसा कंपाउंड पहचानना है जिसमें आपको कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, मतलब संयुग्मित अवस्था में आपको डबल बॉन्ड मिल जाए। तो क्या क्या है, पहला है हेप्टा 1,5 डाइन, पहला है हेप्टा 1,5 डाइन, और दूसरा आपके पास है हेप्टा 1,6 डाइन, हेप्टा 1,6 डाइन। नेक्स्ट अपने पास हेप्टा 1,3 डाइन, हेप्टा 1,3 डाइन। उसके बाद है हेप्टा 1,4 डाइन, हेप्टा 1,4 डाइन। अब आपको बताना है बेटा कि इनमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कौन रखता है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कौन रखता है। तो एक बात तो सीधी सी है, अगर कॉन्जुगेशन आ रहा है तो एक पे, एक के बाद तीन पे, तीन के बाद पांच पे, पांच के बाद सात पे, जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन, तो एक पे और तीन पे तो डबल बॉन्ड आता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था, थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई करनी थी, आपका आंसर आ जाता, और आपका आंसर आएगा हेप्टा 1,3 डाइन। क्या आंसर आएगा बेटा, हेप्टा 1,3 डाइन, क्योंकि आपको पता है एक के और तीन के बीच है, मतलब ये स्थिति है कार्बन 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 कार्बन, हो गए सात, यहां डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, वैलेंसी पूरी कर लो, वैलेंसी पूरी कर लो, ये लो, ये लो, हो गए चार, ये लो और ये लो और ये लो, बताओ। तो यहां 1 2 3 और डबल सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन भी आ गया, जबकि 1,5 में तो कितने 1,5 1 और 5 बीच में तीन सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे, 1,6 चार सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे, 1,4 दो सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे। तो पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल हो सकता है यहां पर। तो यहां आंसर कौन सा मार्क करना है, हेप्टा 1,3 डाइन आंसर यहां पर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 51 कि मैच द स्पीसीज इन लिस्ट फर्स्ट विद देयर ज्योमेट्री इन लिस्ट सेकंड। तो यहां सुनो, सबसे पहले PCl5, PCl5 की सभी बच्चों को पता है sp3d संकरण होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3d, और sp3d में हाइब्रिडाइजेशन, अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल बाई पायरामिडल ज्योमेट्री रहने वाली है। कौन सी ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, मतलब यहां ए में, मतलब यहां ए में थर्ड आएगा बेटा, ए में थर्ड आएगा। उसके बाद सुनो BrF5, BrF5 ब्रोमीन के साथ 7 और 5 12, यहां मतलब हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है sp3d2, और sp3d2 है, और यहां केस कौन सा बनेगा, यहां केस बनेगा 5+1 का, और 5+1 में होती है स्क्वायर पायरामिडल। देख चेक कर, बी में 4, बी में 4 आएगा बेटा, बी में 4। उसके बाद आ जा BF4 माइनस, BF4 माइनस, तो यहां 3 4 4 8 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहां ज्योमेट्री आएगी टेट्राहाइड्रल, तो सी में आएगा फर्स्ट, सी में आएगा फर्स्ट। आगे चल NiCN की होल 4 स्क्वायर प्लेनर, तो कर देना मार्क, यहां आएगा डी में कितना आएगा बेटा 2। तो ऑप्शन पहचान और आंसर कर, ऑप्शन पहचान आंसर कर, ए में क्या आएगा थर्ड, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट, और ये फोर्थ आंसर आ जाएगा बेटा। ये आंसर आपका आ जाएगा इनकी ज्योमेट्री का, ये आंसर आ जाएगा इनकी ज्योमेट्री का। क्वेश्चन नंबर हो गया 51। 52 पे आ जाओ, 52 पे हमने बात की है, क्वेश्चन आपको दिया गया है, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आए केमिस्ट्री में, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन और बहुत ही शानदार पेपर आपको देखने को मिला है यहां पर। इतना हार्ड नहीं था जितना हम लोगों ने सोचा था, क्योंकि रीनीट का पेपर है, पेपर लीक होने के बाद आपको ये पेपर मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात रहने वाली है। और मेरा मानना यह है फिर से वही कट ऑफ का क्राइटेरिया रहेगा जो कट ऑफ पहले से डिसाइड थी, उसी लेवल में कट ऑफ जाने वाली है, उसी के अंडर ये कट ऑफ रहने वाली है। नेक्स्ट क्या है, द एमिनो एसिड दैट गिव्स ए रेड ब्लड कलर, ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है जो रेड ब्लड कलर देता है ऑन ट्रीटिंग इट्स सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, नाइट्रोप्रूसाइड के साथ क्या देता है वो, रेड ब्लड कलर देता है। तो याद रखना मेरे बच्चों, थ्रियोनिन होता है। कौन सा होता है वो, सॉरी थ्रियोनिन नहीं, मेथियोनिन, मेथियोनिन,
52 में आएगा मेथियोनीन। मेथियोनीन होता है बेटा, मेथियोनीन होता है। और ये जो मेथियोनीन होता है ये सोडियम है नाइट्रोक्लोराइड के साथ क्या देता है, रेड ब्लड कलर देता है। कौन सा कलर देता है, रेड ब्लड कलर देता है। ठीक है, 53 में आ जाओ। ए प्रोटीन अंडरगोज, कहां गया है 53, 53, 53, 53, ओके। जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट। 53 अच्छे से दिख ही नहीं रहा, उसमें कौन कौन से ऑप्शन है, एक बार मुझे देखने दो अच्छे से। जस्ट वेट, 53, ये फोर्थ ऑप्शन कुछ ऐसे ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, देखो आगे। ए प्रोटीन अंडरगोज रिवर्सिबल थर्मल डीनेचुरेशन फ्रॉम इनिशियल स्टेट N2 डीनेचुरड स्टेट D अकॉर्डिंग टू ND एट 60 डिग्री सेल्सियस बोथ एंड D आर इक्वल इक्विलिब्रियम। ये दिया गया बेटा सारा का सारा और 60 डिग्री। तो बेटा इसमें अपने पास ऑप्शन रहेगा, इसमें अपने पास ऑप्शन रहेगा क्या आएगा, इसमें थर्ड ऑप्शन आएगा बेटा 2.0 किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये ऑप्शन नंबर 2.0 आने वाला है क्वेश्चन नंबर 53 में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ो। नेक्स्ट क्या है 54 क्या कह रहा है, 2A और यहां B, यहां क्या रखा गया है, K रखा गया है। ठीक है, कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, K नोट कर दिया मैंने। वेयर K बराबर 1.0 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज दो मोलरिटी देन टाइम टेकन कंप्लीट 55% ऑफ द रिएक्शन इज 1.5 मिनट। बेटा 1.5 मिनट यहां आंसर रहना है, आपको टाइम मेंशन करना है। अरे के दिया गया है, अरे के दिया गया है, क्या करना है आपको, यहां के बराबर 2.303 बटे में टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स निकालना है। इनिशियल कंसंट्रेशन और ये फाइनल कंसंट्रेशन रहने वाली है। ठीक है, अब यहां पहले आपको रेट कांस्टेंट दिया गया है, रेट कांस्टेंट के का मान दिया, सॉरी एक मिनट, ये फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर पूछा है, जीरो ऑर्डर पूछा है। तो जीरो ऑर्डर क्या हो जाएगा अपने पास, जीरो ऑर्डर क्या हो जाएगा, के नोट बराबर एक्स अपोन में क्या होता है, टी होता है। तो यहां कंसंट्रेशन पूछी गई, टाइम बताया गया है, वो सारा आपको डिवाइडेशन करके और 1.5 क्या करना है आपको, आंसर यहां पर मेंशन करना है। ठीक है, अब देखो 55 में देखते हैं, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स FeOX की होल थराई -3 इज कायरल। स्टेटमेंट फर्स्ट है 55 में। ठीक है, कायरल FeOX की होल थराइस 3 माइनस इज कायरल सेंटर है। ठीक है, काफी सही है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है। ट्रांस CrH2 की होल टू OX2 माइनस इज कायरल। गिवन है OXH2 CH, ओके कोई दिक्कत नहीं है, तो हो गया। उसके बाद है इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रिशिएट आंसर इफ द गिवन बिलो। तो अपने पास आएगा बेटा बोथ स्टेटमेंट क्या है, ये करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ये करेक्ट है। तो यहां ऑप्शन आएगा थर्ड, कौन सा ऑप्शन आएगा, यहां थर्ड ऑप्शन आएगा, बोथ स्टेटमेंट दोनों कायरल रहने वाले हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है 56, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट वन इज लेबल्ड इज एसरेशन ए एंड अदर इज लेबल्ड एसरेशन आर। क्या कहा है, जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल सही बात कही गई है, बिल्कुल सही बात कही गई है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जो 3D ट्रांजिशन मेटल है, 3D सीरीज की जो मेटल है, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन इन द इनर इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग। बिल्कुल इनमें मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, इस कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इस कारण इनका जो एमपी होता है, एमपी क्या होता है, हाई होता है। मतलब एसरेशन ए सही है और आर उसकी सही व्याख्या करता है। तो देखो बोथ स्टेटमेंट ए आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहां थर्ड आने वाला है बेटा, 3 आ जाएगा। 56 में कितना आएगा, 3 आ जाएगा आंसर। बोथ ए और आर क्या है, दोनों करेक्ट हैं
और आर ए को अच्छे से एक्सप्लेन भी करता है। नेक्स्ट बढ़े 57, अमोंग द स्पीसीज गिवन बिलो द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज हाईएस्ट फॉर। आपको हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट देखना है तो आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पहचानने हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी उतना ही क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो सुनो, यहां कोबाल्ट में, यहां कोबाल्ट NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करवानी है, वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं करवानी है। टाइटेनियम वाली यहां 0 आएगा, यहां 1 आएगा। Mn के पास यहां कितने आएंगे, Mn+3 हो गया, Mn+3 है तो Mn यहां 5 हो गए, 5 4 हो गए, और यहां कितने हो गए, ये हो गया। तो यहां थर्ड ऑप्शन आएगा बेटा, यहां थर्ड ऑप्शन आएगा MnCCN की होल 6-3। ठीक है, ये यहां पर क्या रखेगा, हाईएस्ट रखेगा बेटा, हाईएस्ट अपने पास क्या रखेगा, मैग्नेटिक मोमेंट रखने वाला है। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास ये रखने वाला है। और देखो एटॉमिक नंबर आपको दिए भी गए थे, एटॉमिक नंबर आपको मेंशन भी किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 58 में कहा, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT के अकॉर्डिंग आपको बताना है द करेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ लिगेंड विद रेस्पेक्ट टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ इज। देखो याद रखना हमेशा, जो कार्बन डोनर होते हैं, कार्बन डोनर होते हैं, उनके जो स्ट्रेंथ होती है, लिगेंड स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे पहले ऊपर वाले 2 ऑप्शन गए, नीचे वाले 2 ऑप्शन में बात करूं, सबसे ज्यादा CO की, CO के बाद NH3 की, उसके बाद H2O की, और सबसे कम हैलोजन लिगेंड की होती है। सबसे कम किसकी होती है, हैलोजन लिगेंड की होती है। मतलब यहां करेक्ट ऑप्शन आएगा थर्ड। नेक्स्ट है, इन पोटास एलम द रेशियो ऑफ K+ एंड, अरे यार क्या क्वेश्चन बनाया है, क्या क्वेश्चन बनाया है, K2SO4.Al2SO4 की होल थ्राइस। तो यहां पर पूछा गया है कि यहां पर K+ और SO4-2 का क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया बेटा। तो यहां K2 कितने हैं, 2 हैं, और SO4 3 और कितने 4, तो 2 रेशियो, सॉरी 1 मिनट 1 मिनट 60 59 थर्ड। तो यहां सुनो भाई, कितने हैं पोटेशियम, कितने हैं 2, और यहां सल्फेट कितने हैं 3 और 1 कितने हो गए 4, तो 2:4 1:2। यहां करेक्ट ऑप्शन आएगा थर्ड, 1:2 आंसर आएगा बेटा, 1:2 आंसर हमारे पास आने वाला है। 60 पे चलो, 60 पे चलो। 60 क्या कह रहा है कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, 1 इज लेबल्ड एसरेशन। देख एसरेशन क्या है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और ऑक्सीजन इज लोअर देन एन एंड फ्लोरीन, एन एंड फ्लोरीन। 60 में आ जाओ, 60 में आ जाओ बेटा। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन नाइट्रोजन और फ्लोरीन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई साहब यहां तो होता है क्या, यहां होता है क्या, यहां होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड का केस होता है, और फ्लोरीन नजदीक होता है किसके, फुल फील्ड के। तो बिल्कुल सही बात है कि जो ऑक्सीजन की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है नाइट्रोजन फ्लोरीन से कम होती है। ये बिल्कुल एसरेशन बिल्कुल सही है। द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन लीड्स टू स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल इज इन लाइट द अबव स्टेट। दोनों चीजें सही हैं, तो मैं बोथ ए और आर करेक्ट हैं, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहां पर 60 में अपने पास 3 आएगा, 60 में ऑप्शन नंबर आएगा 3, 60 में ऑप्शन नंबर आएगा बेटा 3। क्लियर है बात करते हैं 61 की। और देखो इस बार का पेपर कितना खतरनाक आया है, ज्यादा से ज्यादा आपको ये एसरेशन रीजन वाले, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा दिए गए हैं। चौथा क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ पी नाइट्रोटोल्यूइन with KMnO4 gives the acid that is strong the benzoic acid। देखो एक बार करके देखते हैं, पैरा नाइट्रोटोलुइन, ये ले बेटा, ये ले CH3 और ये ले NO2, ये क्या है, इसका क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। और तुमको पता है कि KMnO4 क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन करके ये कन्वर्ट कर देगा इसको COOH में और यहां NO2 में। और याद रख क्या कहा है, KMnO4 देन द स्ट्रोंगर ऑफ बेंजोइक एसिड, और ये बेंजोइक एसिड से क्या है, ये मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक।
सबको पता है कि यहां पर कौन सा समूह लगा है, -R-I या -M और -I लगा है जो एसिडिटी इंक्रीज करेगा। तो आपके पास जो 61 का स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, 61 का स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ पैरानाइट्रोटोलुइन, याद रखना बेटा, रिडक्शन ऑफ पैरानाइट्रोटोलुइन ये लो, ठीक है। किसके साथ करा रहे हैं बेटा, स्टीफन रिडक्शन करवा रहे हैं नाइट्रो का, तो क्या बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन गिवन द एमीन दैट द मोर बेसिक देन द एनिलीन। बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है, एनिलीन से ज्यादा ये बेसिक नेचर का होगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस का H और प्लस का I शो करेगा, और प्लस H प्लस I जो होते हैं वो ERG होते हैं, EDG होते हैं। डोनेट करेंगे तो यहां इसकी बेसिसिटी बढ़ेगी, एनिलीन से तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा है, और बेंजोइक एसिड से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट है बेटा, करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट, याद रखना दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट आने वाले हैं, ठीक है। अब 62 की ओर बढ़ते हैं। 62 में क्या कह रहा है, द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड, द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एम्प्टी p ऑर्बिटल विद, एम्प्टी p ऑर्बिटल विद, किस किस के साथ यहां इंटरेक्शन होगा वो हमको यहां पर बताना है कि स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है, स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है। तो सुनो बेटा, यहां कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन दिया गया है, ये स्थिति है यहां पर, ये स्थिति है यहां पर, ये लीजिए CH3, चिन्ह कैसा है, प्लस का है, ठीक है बात। तो सुनो, यहां पॉजिटिव सिंगल डबल, यहां पॉजिटिव सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, और जब कॉन्जुगेशन आया है तो ये तो रहा बेटा सिग्मा स्टार, ये पॉजिटिव कहां है, सिग्मा स्टार में, और ये क्या है, पाई ऑर्बिटल, तो यहां सिग्मा स्टार और पाई क्या है, ऑर्बिटल, फिल्ड पाई ऑर्बिटल है, फिल्ड पाई ऑर्बिटल है। इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। भाई इस कार्बोकेटाइन जो है ना, ये कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस रिप्रेजेंट करेगा, मैं जो अपने पास अनुनाद प्रभाव है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां तो इसका सिग्मा स्टार और यहां फील्ड पाई ऑर्बिटल है, ये इसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। तो यहां ऑप्शन नंबर आएगा फर्स्ट, यहां ऑप्शन नंबर आएगा फर्स्ट, सिग्मा स्टार और फील्ड पाई ऑर्बिटल इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ू, नेक्स्ट 63 की ओर अगर मैं बढ़ूं तो 63 क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो बेटा, और अभी सभी बच्चे पेपर लेके बैठेंगे और उस अच्छे से एनालिसिस करेंगे उसका। कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टेमेटिक फ्लोट्स ऑर्बिटल वेव फंक्शन साइन आर अगेंस्ट डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। आपको बताना है द फिगर रिप्रेजेंट 2 रेडियल नोड कौन से रखता है, 2 रेडियल नोड कौन से रखता है। तो बेटा सुन, n-l-1 के हिसाब से अपन रेडियल नोड निकालते हैं, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहां रिप्रेजेंट करेगा बेटा, यहां रिप्रेजेंट करेगा, 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला जो है ना, यहां सी, दो रेडियल नोड, तो 2 रेडियल नोड को यहां फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट करेगा ABC, ये वाला रिप्रेजेंट करने वाला बेटा, 2 रेडियल नोड को ये रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्या 64, द करेक्ट सोल्युबिलिटी ऑफ द गिवन साल्ट इन वाटर। अरे इनके मान दिए गए बेटा, KSP के आधार पर आपको कैलकुलेट करना था, ये KSP के आधार पर आपको कैलकुलेट करना था। तो यहां आएगा सबसे ज्यादा है ZnOH की होल 2, उसके बाद है AgBr, उसके बाद है Hg2Cl2, ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट आएगा बेटा। कितने में, 64 में ये ऑप्शन आने वाला है। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर है बेटा सेकंड ऑप्शन आपके पास ये रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपके पास ये रहने वाला है। क्लियर है बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेशियो 3, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्वस सॉल्यूशन इज। अरे यार यहां पर नंबर ऑफ आयन का रेशियो बता रखा है बेटा कि 1:3 किस में आएगा। तो सुन, CONH3 की होल 6 और यहां Cl3, एक्वस मीडियम है, एक्वस मीडियम में तोड़ लो इसको, तो CONH3 की होल 6 और यहां +3 Cl-। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन 1 है और ये रेशियो 3 है, पहले में ही आंसर आ गया, ये लो
पहले में ही आंसर आ गया, ये लो, तो ये वाला ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इन बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर पेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। यहां पेप्टाइड, पेप्टाइड इसमें क्या होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड ही होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, बिल्कुल सही बात है, पेप्टाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है, इफ इन अल्फा हेलिक्स द पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्टेड इनटू द लेफ्ट हैंड स्क्रू हेलिक्स थ्रू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, ना 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 ये नहीं है। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज टू मोर, ना ना ये भी नहीं है। ओनली प्रोटीन्स हैविंग ए क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। यहां पर 66 में आपको फर्स्ट मार्क करना है, 66 में आपको ए मार्क करना है, 66 में आपको ए मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद सुनो, वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म द फॉलोइंग रिएक्शन, अरे आपको दिया गया है बेटा, ये दिया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराई गई है किसके साथ, किसके साथ, सॉरी सॉरी ये नहीं है, यहां करवाई गई है किसके साथ, हटा रहा हूं इसको यार सारे को, यहां करवाई गई है अपने पास 1 डिग्री एमीन है, साइक्लिक 1 डिग्री एमीन है, इनके साथ करवाई गई है। और पूछा गया है कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तो बेटा सीधी बात है, इनसे अपने पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा साइक्लोहेक्सेन। क्या बनने वाला है, साइक्लोहेक्सेन अपने पास बनने वाला है। कारण बता देता हूं, कारण बता देता हूं कि यहां क्या होगा पता है बेटा, यहां कुछ नहीं हो, इसको बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहां प्लस यहां माइनस। अगर इनकी बात करें तो ये एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड है, यहां से क्या देंगे H+, जैसे H+ जाएगा साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ कर रहा हूं तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। आधे बच्चे बना दिए होंगे बाइफेनिल, ना बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ। नेक्स्ट देखो 68 में आ जाओ, 68 में अपन ने कहा है कि इन एसिडिक मीडियम 10 ml ऑफ 0.25 मोलर M oxalic acid is treated with KMnO4 solution if the volume of KMnO4 is solution required reach and point is 10 ml, the strength of the KMnO4 solution is, यहां ऑप्शन आएगा बेटा 0.10, 0.10 मोलरिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी 0.10 मोलरिटी आ जाएगी। 69 में आ जाओ, 69 में आ जाओ, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो क्या क्या दिया गया, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। यहां दिया गया है पीएच सी ट्रिपल बॉन्ड सी और यहां दिया गया है मैथिल, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई गई है H2PDC के साथ, लिंडलार खुद दिया है उसने। यहां पूछा है के और के की रिएक्शन करवाई किससे, HBr से, और यहां क्या होता है M। उसके बाद इधर आ जाओ, इधर आ जाओ तो बेटा क्या बनेगा, सोडियम और लिक्विड अमोनिया। याद कर बेटा बर्च रिडक्शन होता है, और यहां आता है L के बाद इसकी रिएक्शन HBr और बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ करवानी है, बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ मतलब एलाइलिक पे बनेगा बेटा, तो यहां क्या होगा M। अब सुन, पहले यहां बनाओ, पहले यहां जो बनेगा ना वो सुन, यहां जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहां बनेगा के तो बनेगा अपने पास, के बनेगा PHCH डबल बॉन्ड CHMe, ठीक है। उसके बाद HBr के साथ रिएक्शन करवाओगे तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ नियम होगी, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ नियम जब रिएक्शन होगी तो यहां मोर स्टेबल कार्बोकेटन बनेगा तो वो फेनिल बनेगा, तो यहां आएगा PH और यहां आएगा CH, यहां आएगा Br, यहां आएगा CH2 और यहां आएगा M। डन है, डन है मेरे पास, अरे हाँ कि ना। इसको अगर मैं बनाऊं, इसको अगर मैं बनाऊं तो मैं बना सकता हूं, ये फेनिल रहा, फेनिल के साथ अटैच कौन है CH, CH के साथ कौन है Br, उसके बाद CH2 और यहां कौन है Me, याद रखना इसको। आगे आ जाओ, इसके साथ अगर रिएक्शन करवाऊं तो L बनेगा बेटा अपने पास, L जो अपने पास बनेगा यहां बनाता हूं, L बराबर, L अपने पास बनेगा, रिडक्शन होगा पार्शियली, L अपने पास बनेगा PHC डबल बॉन्ड सॉरी CH डबल बॉन्ड CH और Me, क्योंकि ये पार्शियल रिडक्शन करता है, बर्च रिडक्शन पार्शियल रिडक्शन करता है एल्काइन का। उसके बाद HBr के साथ तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ तो वही बनेगा PHCHBr, यहां CH2 और यहां Me।
क्लियर है बेटा? तो बेटा यहां कुछ नहीं हो कि क्या पूछ रहा है कि एम और एन आपसे पूछ रहा है, और एम और एन जो है एम और एन नहीं, यहां पूछ रहा है के एंड एल आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। एम एंड आर स्टीरियो आइसोमर, एम एंड एन आर स्टीरियो आइसोमर। तो सुन बेटा, एम और एन क्या है? स्टीरियो आइसोमर हमारे पास रहने वाले हैं। एम और एन क्या रहने वाले हैं? स्टीरियो आइसोमर हमारे पास रहने वाले हैं। स्टीरियो आइसोमर है बेटा, ये दोनों हमारे पास स्टीरियो आइसोमर है। जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं कह सकते क्योंकि इनकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं कह सकते क्योंकि जो इनकी जो ज्योमेट्री है वो सेम है, जबकि ज्योमेट्री में डिफरेंस आना चाहिए था। तो यहां पर क्या होंगे? एम और एन क्या है बेटा? स्टीरियो आइसोमर है। ऑप्शन नंबर सेकंड को मार्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीज पोलरिटी। अरे पोलरिटी पूछी गई है बेटा, पोलरिटी पूछी गई है कि किसकी पोलरिटी सबसे ज्यादा होती है, किसकी पोलरिटी सबसे ज्यादा होती है वो आपको बताना है। तो सुनो, सबसे पहले है CH3CH2OCH2 और CH3। ये तो कौन है बेटा? अपने पास ईथर है। उसके बाद कौन है? CH3CH2OH, ये अपने पास कौन है? एल्कोहल है। उसके बाद अपन बात करें तो CH3COCH3, ये कौन है? कीटोन है। और बात करूं लास्ट में तो एसिटिक एसिड दिया गया है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एक बात तो सबको पता है कि यहां सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, तो यहां सबसे ज्यादा जो पोलरिटी है वो किसकी है? यहां ए, यहां बी, यहां सी और यहां डी। तो याद रखना, सबसे ज्यादा जो पोलरिटी होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है और सबसे कम यहां ईथर की है। अरे ईथर तो नॉन पोलर मानते हैं अपन, नॉन पोलर सोलवेंट होता है, इसको अपन कार्बनिक विलैक्स जो कार्बनिक सोलवेंट मानते हैं। तो सबसे ज्यादा डी की, उसके बाद बी की, उसके बाद सी की और सबसे कम ए की। तो एसीबीडी आंसर आएगा बेटा, एसीबीडी आंसर आपके पास आएगा, एसीबीडी करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा अपने पास। क्लियर यहां तक की बात? चले आगे, चले क्या आगे? अरे सभी बच्चे सहमत है ना? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ो। और नेक्स्ट में क्या कहा है अपने पास? कंसिडर द रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर द 1.0 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज शोवन एज। यहां आपको मेंशन करना है, यहां देखो करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा कि W1 W2 W3 W4 ये सब जीरो के इक्वल आ जाएंगे बेटा। मतलब सभी फेज में जो वर्क हो रहा है वो इक्वल फॉर्म में वर्क हो रहा है, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस का डायग्राम है अपने पास। कौन से प्रोसेस का? रिवर्सिबल का। नेक्स्ट क्या है? 722 क्या है? द ग्रीन पैरामैग्नेटिक स्पीसीज फॉर्म्ड बाय द हीटिंग KMnO4 एट 513 केल्विन इज। तो K2MnO4 आएगा बेटा, इसमें आएगा थर्ड K2MnO4। कौन आएगा? K2MnO4 आंसर आएगा। नेक्स्ट है 73 में अगर बात करें अपन है, 73 में बात करें, ठीक है बेटा, ये अपने पास है डेसिमल का दिया गया है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट। ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 17.014 से 20.024 ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। किसमें? 73 में। आगे बात करो बेटा, 74 क्या है? गिवन स्टेटमेंट दिए गए, ट्रांसब्यूटोइन अपॉन ट्रीटमेंट विद Br2 एंड CCl4 गिवन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। चलो ठीक है, cis-butene अपॉन ट्रीटमेंट विद द एल्केलाइन KMnO4 गिव्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट। चलो ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है? कि दोनों प्रोडक्ट ठीक है, दोनों करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, यहां पर पहला भी दूसरा भी करेक्ट है। 75 में आ जाओ। 75 में आपको पूछा गया है इटार्ड रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता है। पूछा क्या गया? सुनो कि ऑन द ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर कंपाउंड P गिव्स ए वाइट प्रिसिपिटेट। नहीं ना, ऐसा नहीं देता। मतलब एल्डिहाइड के पक्ष में पूछ रहा है कि एल्डिहाइड ब्रोमीन वाटर के साथ क्रिया करके और व्हाइट पीपीटी देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कंपाउंड P इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजिल क्लोराइड विद पीडी। बिल्कुल सही बात है बेटा। ये लो बेटा, ये कहा गया है C डबल बॉन्ड और Cl, इसकी रिएक्शन PDBSO4 के साथ करवा दो आप, तो आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। रोजेनमुंड रिएक्शन है बेटा, रोजेनमुंड कैटलिस्ट के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। यहां रिडक्शन हो जाएगा HH। बिल्कुल, यहां सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। 76 में आ जाओ।
76 क्या कह रहा है? ओहो, विटामिन का क्वेश्चन है बेटा, विटामिन का क्वेश्चन है। और विटामिन में क्या पूछा गया है, सुनो। विटामिन में पूछा गया है विटामिन ए कैरेटस विटामिन B12 मीट, और विटामिन ई जो आएगा वो आएगा सनफ्लावर ऑयल, और विटामिन डी में थर्ड बच गया ग्रीन लीफी वेजिटेबल। इसमें आएगा 76 में आएगा, 76 में आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट 77 क्या है? द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व्ड अपॉन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 116 ग्राम एन ब्यूटेन इज 116 ग्राम बेटा। तो यहां 352 ग्राम अपने पास आ जाएगा, 352 ग्राम अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ये दिया गया है कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड द एल्डोहो, यहां अल्फा हाइड्रोजन पहचानने काम करना है, अल्फा हाइड्रोजन पहचानने हैं और काम करना है। तो 78 की बात करूं तो 78 में थर्ड आएगा अपने पास, यहां प्रोडक्ट सेट करना है, और 78 में क्या आएगा? थर्ड आएगा अपने पास। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 79 क्या है? मैग्नीशियम हैज द मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ 4। ना नहीं, ये तो गलत है। एल्यूमिनियम हैज 5 वैलेंसी ऑर्बिटल, बोरॉन हैज मैक्सिमम कोवलेंसी 4, बेरिलियम हैज द 3 वैलेंसी। तो यहां अपने पास 79 में है बेरिलियम हैज 3 वैलेंसी ऑर्बिटल। ना बोरोन थर्ड ऑप्शन आएगा, इसमें आएगा बोरोन क्या करता है? मैक्सिमम वैलेंसी, क्योंकि बोरोन क्या करता है? बनाना बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। अब बढ़ो 80, तो फॉर्मूला क्या है? ये है। तो इसमें पूछा गया फॉर्मूला टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड, ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा बेटा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकंड है इसमें। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकंड है इसमें। 81 में आ जाओ। 81 में क्या कह रहा है? 81 में हमें कह रहा है आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म द मिक्सिंग लिक्विड पी क्यू डेल्टा मिक्स है 0। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद नो इंटरेक्शन आकर्स बिटवीन पी एंड क्यू इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, चूज द मोस्ट एप्रिशिएट आंसर। तो इसमें आएगा बेटा, देखो इसमें आएगा बोथ आर करेक्ट हैं, पर आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बट सुनो एक बार रुको, मोस्ट एप्रिशिएट नहीं, इसमें आएगा फर्स्ट, 81 में फर्स्ट। आर ए तो क्या है? करेक्ट है, और आर बिल्कुल क्या है? गलत है। आर गलत है, रीजन इसका बिल्कुल गलत है। तो नो इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन पी एंड क्यू इन द लाइट ऑफ अबव। इंटरेक्शन होता है जब भी सनलाइट आएगी, इंटरेक्शन तो होगा ना यार, इंटरेक्शन तो होगा। तो इसमें ऑप्शन आएगा ए करेक्ट है, और आर क्या है? आर क्या है? नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट 82 की बात करो। 82 में अपने पास दिया गया है यहां साइनो, उसके बाद यहां दिया गया है अपने पास एमाइड, बेंजेनेमाइड, उसके बाद नाइट्रोबेंजीन के बाद हमारे पास है ये वाला प्रोडक्ट डबल बॉन्ड CH3। अब इनमें पूछा गया कि यहां सबसे ज्यादा एनिलीन कौन देगा? तो यहां तो रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल बनाएगा एनिलीन। यहां क्या हो रहा है? KOH Br2, हाफमान गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया हो रही, सॉरी हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया हो रही बेटा। कौन सी हो रही है? हाफमान ब्रोमेमाइड। और यहां NaBH4 रिडक्शन कर देगा। खैर यहां ओहो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, बिल्कुल। तो यहां आएगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, बी और डी। चौथा स्टेटमेंट यहां पर आने वाला है, चौथा आंसर यहां पर आने वाला है। 83 में आ जाओ बेटा। 83 में अपने पास फोर्थ ही आएगा N2O5 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, Al2O3 में प्लस का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और H2S में माइनस का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं लिख देता हूं सभी बच्चों के लिए। मैंने क्या कहा है? N2O5 में +5 है, Al2O3 में प्लस का 3 है, और H2S में माइनस का 2 है। तो सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, सबसे कम इसकी। तो यहां करेक्ट ऑप्शन यही बचा है। आगे जाओ। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको क्या करना है बेटा? चूज करना है। तो 84 की बात कर रहे हैं। तो ये लो अपने पास बेंजीन, इसकी करवा रहे हैं अपन इसके साथ, पहले तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और फिर सोडियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ करवा रहे हैं। तो यहां पर अपने पास जो आएगा 84 में अपने पास आएगा P एंड QR एरोमेटिक कंपाउंड। बिल्कुल बनेंगे, दोनों क्या बनेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड बनेंगे। ये लो
पहले तो क्या बनेगा, पहले मैं बता देता हूं थोड़ा सा। ये बनेगा अपने पास, पहले तो बनेगा, ये है, ये की रिएक्शन करवाई CH3COCl के साथ AlCl3, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा और C डबल बॉन्ड O और CH3 बनाएगा। उसके बाद क्या है, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड है, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड है, और सोडियम ऑक्सीक्लोराइड इनका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन करेगा तो अपने पास क्या बनेंगे, दोनों कंपाउंड जो बनेंगे ना P और Q, दोनों के दोनों कंपाउंड क्या बनेंगे, एरोमेटिक नेचर के बनेंगे। 85 में आ जाओ, 85 में आ जाओ बेटा। 85 में अपने पास करेक्ट आएगा, सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो भी जीरो है, सिस्टम की एंट्रोपी है वो जीरो है, और सराउंडिंग की एंट्रोपी है वो भी क्या आएगी, जीरो। 84 नहीं 85, 85 में आ जाओ। सिस्टम की एंट्रोपी, सिस्टम की एंट्रोपी 4.606 और सराउंडिंग की एंट्रोपी जीरो। सिस्टम की एंट्रोपी, सिस्टम की जो एंट्रोपी है 85 में वो तो है 4.606, और सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है वो आएगी कितनी, जीरो। 86 में आ जाओ। 86 में आपको ग्राफ दिया गया है, काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, और काइनेटिक्स के क्वेश्चन से पूछा गया है तो यहां 200 केल्विन अप्रोक्सीमेट आएगा बेटा, 200 केल्विन यहां आने वाला है। 86, 87 में आ जाओ। 87 में आ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन फॉर्म्ड मिक्सिंग टू लिक्विड्स। एन आइडियल सॉल्यूशन thus formed obeys Raoult's law through the composition range. मिक्सचर क्लोरोफॉर्म एसीटोन शोज नेगेटिव, हाँ ठीक है ये तो। और उसके बाद आपको बताना क्या है, ठीक है, इसमें आएगा थर्ड, आएगा बेटा थर्ड, ए एंड बी, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, ए और बी यहां मेंशन करना है आपको, ठीक है। ए क्या है, एन आइडियल सॉल्यूशन thus formed obey Raoult's law through the composition range, ठीक है। और सी क्या कह रहा है, मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनोल शो पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट लॉ, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों के दोनों, ठीक है। 87 हो गया। 88 में चलते हैं। 88 क्या कह रहा है, कहां गया 88, इधर ही 88। द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ ने, अरे यार इसके लिए करना है, किसके लिए, नियोन के लिए हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल देखना है, तो इसके लिए सिग्मा 2p हो जाएगा। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन हो जाएगा इसके लिए, सिग्मा स्टार 2p हो जाएगा। सिग्मा स्टार 2p इसके लिए क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल हो जाएगा। मतलब होमो पूछ रहा है आपसे, होमो क्या हो जाएगा, सिग्मा, सेकंड ऑप्शन मार्क करना है। उसके बाद अपने पास 89 में आ जाओ बेटा। 89 में हमको दिया गया है, इसमें सेकंड ऑप्शन 76.0, और यहां 90 में आएगा फर्स्ट, Cl की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर कौन आएगा, आयोडीन। फ्लोरीन उसके बाद क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। तो ये थे बेटा अपने पास, ये थे अपने पास केमिस्ट्री के कंप्लीट आंसर। तो आपने देख लिया होगा, और अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहने वाले हैं केमिस्ट्री के, और आपका स्कोर क्या रहने वाला है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और ऐसी अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम।